बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिल्लाह का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी बहनों व भाइयों, सबको दिल से रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें इस बाबरकत महीने की रहमतें, बरकतें और मग़फ़िरत नसीब फरमाए, आमीन। रमज़ान सिर्फ इबादत का महीना नहीं, बल्कि ये जिस्मानी और रूहानी सफाई का भी बेहतरीन मौका है। अगर हम सही रूटीन अपनाएं तो ना कमज़ोरी होगी, ना डिहाइड्रेशन और ना ही शुगर या ब्लड प्रेशर के मसाइल होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सहरी से अफ्तार तक सेहतमंद रूटीन की, कमज़ोरी से बचने के तरीके, होम्योपैथिक सपोर्ट, इबादत और मुस्बत आमाल और एक खूबसूरत पैगाम रमज़ान के लिए। सहरी की सेहतमंद रूटीन जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। रमज़ान जो है वो उसकी बुनियाद सहरी है, जैसा कि हदीस मुबारक में आता है कि सहरी में बरकत है। सहरी में क्या खाएं? प्रोटीन लाजमी शामिल कर। प्रोटीन क्या है? अंडा, दाल, चिकन या दही। पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें दलिया, ब्राउन ब्रेड, चपाती। फाइबर जो है उसमें फल, सेब, केला, सब्जियाँ। पेचीदा कार्बोहाइड्रेट दलिया, ब्राउन ब्रेड और चपाती है जो कि देर से हजम होती है, इसलिए ये इसमें शामिल करना ज़रूरी है ताकि हमें भूख जल्दी से ना लगे। पानी जो है वो कम से कम 2 गिलास सहरी में ज़रूर पीना चाहिए। परहेज़ करना चाहिए तली हुई चीज़ों का। बहुत ज़्यादा चाय मत पीजिए, बहुत नमकीन या बहुत मीठा मत खाइए। सहरी में होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो इसलिए दी जाती है कि किसी को अगर कमज़ोरी या सर दर्द होता हो तो उसको अल्फ़ाल्फ़ा क्यूब 10 से 15 कतरे आधे कप पानी में डाल के पिए। ये जिस्मानी तवानाई और भूख को मतवाज़न रखती है। देखिए, ये भूख कुछ बढ़ाती भी है। 5 फॉस जो है वो आसाबी कमज़ोरी और थकन के लिए मुफीद है। नेट्रोमोर ज़्यादा प्यास और डिहाइड्रेशन की कैफियत में मददगार है। किसी भी दवा के इस्तेमाल से पहले मसलन डॉक्टर से, होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा ज़रूरी है। दिन के वक्त क्या करना है? रोज़े के दौरान ज़्यादा धूप से बचना चाहिए। फजूल बातों से परहेज़ करें। हल्की वॉक या हल्की फुल्की एक्सरसाइज असर के बाद करें। कुरान पाक की तिलावत करें। रोज़ा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं, बल्कि सब्र और किरदार की इस्लाह का नाम है। इफ्तार सादा और सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। इफ्तार कैसे करें? खजूर और पानी से इफ्तार करें, फिर हल्का सा सूप या फ्रूट चाट इस्तेमाल करें। ज़्यादा तली हुई चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें। ज़्यादा पकोड़े और समोसे मैदे पर बोझ डाल देते हैं, जिससे गैस, तेज़ाबियत और कमज़ोरी पैदा होती है। रात का खाना बिल्कुल हल्का रखें, जिसमें सब्ज़ी, रोटी हो, चिकन या दाल, सलाद लाजमी शामिल करें। ज़्यादा चावल और ज़्यादा मीठा वज़न को भी बढ़ाता है और इससे सुस्ती पैदा होती है। इफ्तार के फ़ौरन बाद ना सोएं, तरावी अदा करें। कम से कम 5-6 घंटे की नींद मुकम्मल करें। नींद की कमी कमज़ोरी और चिड़चिड़ापन पैदा करती है। इफ्तार से सहरी तक आपने 8 से 10 गिलास जो है वो पानी पीना है। घरेलू तरीका है इसमें कि पानी में 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी ORS शामिल करें। ये चीनी डालेंगे तो ये ORS बन जाएगा। नारियल पानी बहुत ही मुफीद है। रमज़ान हमें सिखाता है सब्र, शुक्र, मुआफ़ी और सदका। अपने वालिदैन, रिश्तेदारों और ज़रूरतमंदों का ख़ास ख्याल रखें। रोज़ाना कम से कम एक नेकी छुप कर करें। किसी को माफ़ करें, किसी को खुश करें। ख़वातीन के लिए खुसूसी मशवरा है कि उनको आयरन और कैल्शियम वाली ग़िज़ाएँ शामिल करनी चाहिए अपनी खुराक में। अगर कमज़ोरी ज़्यादा हो तो अल्फ़ाल्फ़ा और 5 फॉस मुफीद है। ज़्यादा काम से परहेज़ करें। बुजुर्गों और शुगर के मरीज़ों के लिए डॉक्टर से मशवरा ज़रूरी है। इफ्तार में मीठा बिल्कुल कम करें। पानी की मिक़दार जो है वो मतवाज़न करें। कमज़ोरी क्यों बढ़ती है? पानी की कमी से सहरी ना करना, गैर मुतवाज़न ग़िज़ा, नींद की कमी, ज़्यादा तली हुई अशिया। अगर रूटीन मुतवाज़न हो तो रमज़ान जिस्म को डिटॉक्स भी करता है और तवानाई भी बढ़ाता है। इससे हमारे पेट के बहुत से अमराज ख़त्म हो जाते हैं। रोज़ा रखने से रोज़े की बरकत होती है।
प्यारे दोस्तों, रमज़ान हमें बदलने का मौका देता है। आए इस रमज़ान हम नमाज की पाबंदी करें, कुरान से ताल्लुक़ मजबूत करें, झूठ, ग़ीबत और हसद को छोड़ दें, सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे रोज़ों को कबूल फ़रमाए, हमारी बीमारियों को दूर करे, हमारे घरों में सुकून अता फ़रमाए और हमें सेहतमंद और मजबूत बनाए। आप सबको एक बार फिर रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपकी सेहत और दीन की खूबसूरत मौज़ूआत पर आप तक पहुँचाते रहें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।